गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ी सी जानकारी आपको इस बदलते हुए मौसम के लिए देना चाहते हैं। अभी गर्मियां पूरी तरह से गई नहीं हैं, सर्दियां पूरी तरह से आई नहीं हैं। रात ठंडी हो जाती है, सवेरा ठंडा रहता है, दोपहर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे टेम्परेचर में तीन चार चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मौसम में नमी बढ़ने के कारण पोल्यूशन जो अभी तक गर्मी की वजह से छितरा रहता था या स्प्रेडेड रहता था, वो अब कंडेंस होने लगता है फॉग के साथ, और ये सांस की समस्याएं क्रिएट करता है, बच्चों में भी बड़ों में भी। बच्चों में ज़्यादा इसलिए क्योंकि बच्चों की सांस की नली का साइज छोटा होता है। आपका अगर इतना बड़ा है तो उनका इतना बड़ा होगा, और इसमें अगर सिकुड़न आ जाए तो ये तुरंत आधा हो जाएगा। तो इसलिए छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, उन सबको इस मौसम में बहुत खास ख्याल रखना होता है। जो जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है या सब कुछ होता है, वो अपने डॉक्टर को तो दिखा ही रहे होंगे, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर उनको इस बात का ख्याल रखना है कि घर में अगर वो हैं तो अपनी दवाओं के साथ वो स्टीम ले सकते हैं। स्टीम सुबह शाम मिनिमम रेगुलर लेने से जो हमारी सांस की नली है वो क्लियर रहती है। जो बच्चे स्पोर्ट्स लविंग हैं या बाहर खेल सकते हैं तो उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराना है या थोड़ा दौड़ाना है। बड़े जो एडोलेसेंट हैं या उससे बड़े हैं, उनको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए विद मास्क ऑन, या एटलीस्ट कपड़ा अपने मुंह पे बांध कर वो चलें, और अपना रेस्पिरेटरी कार्डियो रेस्पिरेटरी मूवमेंट करते रहें। जो ये भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सिंपल फार्मूला है कि गुब्बारे ले लें। तो बच्चे जिन गुब्बारों से खेलते हैं और उनको बार बार खूब फुलाएं। ढेर सारे गुब्बारे ले सकते हैं फुलाने के लिए अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं, नहीं तो एक ही गुब्बारे को बार बार फुलाएं और फिर खाली करें, फिर फुलाएं। फिर इससे आपकी लंग जो है वो उसकी एक्सरसाइज होगी और आपके लिए ये अच्छा होगा इस मौसम में जब लंग कैपेसिटी कम होने का चांस होता है। दूसरा, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, बच्चों में भी अब आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो उनको इन्फेक्शन से बचने का अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसके लिए दवा लेंगे या कुछ लेंगे तो आपकी डायबिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, हाइपरटेंशन पे फ़र्क पड़ता है। मौसम के लिए मैंने एकदम बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आपको बताई कि पानी उबाल लें किसी भी फॉर्म में, उसमें पुराने ज़माने से आयुर्वेदिक रेमेडी की तरह अजवाइन डाली जाती है, तो बाद में अजवाइन डालें और उसकी भाप लें। 7 साल से छोटे सभी बच्चों को भाप, खुली भाप लेनी है। सबसे इजी तरीका है कि वो बेड पे लेट जाए, जैसे दिस इज द बेड, इस पे लेट जाएं, पानी नीचे रखें, बेड पे नीचे रखें लगभग 1-1.5 फुट ऊपर, और फिर सांस इनहेल करने की कोशिश करें। सबसे छोटे बच्चे से 7 साल के बच्चे के लिए दिस इज एनफ। पानी से जलने का खतरा हमेशा कम रहेगा। अगर आपके पास स्टीम लेने का बोल आता है, एक पॉट आता है, वो अवेलेबल है, प्लग इन आते हैं वो अवेलेबल है, तो आप उससे भी स्टीम ले सकते हैं। लेकिन मेक इट मैंडेटरी कि अगले 100 दिन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टू जनवरी एंड और मे बी 15 फरवरी, अगले 100 दिन आप भाप सुबह शाम ज़रूर लें। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपकी सांस को क्लियर रखने के लिए, आपकी लंग्स को मजबूत करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। प्लीज़ टेक दिस प्रिकॉशन। और ज़रा सा भी ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अप्रोप्रिएट मेडिसिन लें, और एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो आते हैं उनको पूरी ड्यूरेशन में लें अप टू 31 जनवरी और 15 फरवरी। थैंक यू सो मच।